everyone, लास्ट क्लास तक बेटा हमने फिनिश कर लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इन टुडेज क्लास वील बी स्टडिंग अबाउट इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस जो कि हैं रिफ्लेक्सेस. अब आप सोचो कि रिफ्लेक्स क्या है. रिफ्लेक्स होता है, हम बोलते हैं ना कि ये तो रिफ्लेक्स में हो गया, यानी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. इनवॉलंटरी सडन एक्शंस. मानो किसी ने आपको पिंच उठाई तो आप जल्दी से हाथ दूर खींचोगे, आंख में कुछ गया तो जल्दी से आंख झपकाओगे. These are all the actions which are known as our reflexes. So reflexes are involuntary sudden actions, right? इन actions के लिए जो messages लेकर आता है वो है peripheral nervous system, right? So the message is conveyed by peripheral nerves. इसके लिए वर्क करती हैं, so PNS. और ये PNS मैसेज को लाता कहाँ है? It carries it to the CNS. और CNS की वजह से रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, बट CNS का केवल एक ही पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज गोना बी द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? सो कंट्रोल by CNS, that is spinal cord only. Brain is directly not involved. तो आप पूछोगे मैम क्या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? तो हाँ बेटा, बिल्कुल. ब्रेन कई मैसेजेस को, कई रिफ्लेक्सेस के जो मैसेजेस होते हैं उनको सेव कर लेता है, और ऐसे रिफ्लेक्सेस जिंदगी भर यूं के यूं बने रहते हैं. ऐसा नहीं कि वो रिफ्लेक्स सिर्फ एक ही बार होगा. जब भी वो स्टिम्युलस कभी आपकी बॉडी को मिला तो रिफ्लेक्स वैसा ही रहेगा, क्योंकि ब्रेन उस मैसेज को स्टोर कर लेगा, परमानेंट मेमोरी में रखेगा, राइट? सो इनवॉलंटरी सडन एक्शंस, कंप्लीट कर देती हूँ स्टेटमेंट को. टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट बेटा? रिफ्लेक्सेस जिस पाथवे को ट्रेवल करते हैं उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क. So what is reflex arc? Reflex arc is the pathway involved in reflex, right? Generally जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बेटा, इनको हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. कई तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने के. सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस, यानी ये रिफ्लेक्स कब डेवलप हुए. बेटा कुछ रिफ्लेक्स ऐसे हैं जो हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ ही प्रेजेंट थे, राइट? एंड देयर आर फ्यू जो कि धीरे धीरे करके डेवलप हुए. दो अभी ये रॉकेट साइंस लग रहा है सुन करके कि अच्छा पता नहीं मैम क्या बोले जा रही है, बट अगर ध्यान से सुनो बेटा इस बात को. डेवलपमेंट के बेसिस पर रिफ्लेक्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दीज कैन बी अनकंडीशनड or innate reflex, and the other can be conditioned or the learnt रिफ्लेक्स. दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो बचपन से हमारे साथ हैं, जिन्हें हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ी. जैसे मान लो आंख में कुछ गया तो पलके अपने आप झपक जाएंगे. ऐसा तो नहीं ना कि लाओ पहली बार तो आने जो जी बाद में धीरे धीरे सीख लेंगे. नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड नॉट टू लर्न, राइट? सो दीज आर
those reflexes which are present since birth, right, and they stay throughout the life. Stay throughout the life. वहीं पर कंडीशन वो है जिन्हें आपने सीखा है, राइट? जैसे सामने कोई अगर उबासी ले रहा है, यौन कर रहा है, तो आप भी उबासी लेने लगते हो। ऐसे ही टाइपिंग करना, धीरे धीरे आप टाइप जब करते पहले एक शब्द ढूंढा करते थे, धीरे धीरे आदत पड़ गई, राइट? पहली बार जब चलना सीखा खूब गिरा करते थे, पर आज के डेट में गिरते नहीं ना। यू हैव लर्नड इट। गिरने की कोशिश भी होगी, टॉपल करने की होगी तो तुरंत आपके हाथ आगे आएंगे ताकि आप गिरने से बचने की कोशिश कर सके, राइट? छोटे बच्चों को देखा ना कैसे लुढ़क जाते हैं, बट वी हैव लर्नड इट, राइट? सो दीज आर those reflexes which are learned with experience, right बेटा? सो अनलर्न्ड या इननेट यानी जो जन्म से प्रेजेंट हैं, ऐसे रिफ्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स अगर कोई मुझसे पूछे तो देयर मेनी। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स यानी हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा अकॉर्डिंग टू लाइट। आप टॉर्च से लाइट मारोगे तो प्यूपिल बिल्कुल छोटा हो जाता है ताकि एक्सेस में लाइट आंखों में ना आ जाए, राइट? ऐसे ही कॉर्नियल रिफ्लेक्स, अगर कॉर्निया पे कोई भी चीज टच हुई तो तुरंत पलकें झपक जाएंगी। नी जर्क, पैर पे अगर हैमर टैप किया जाए तो घुटना अपने आप लात मारेगा, राइट? इसी तरीके से विदड्रॉवल रिफ्लेक्स, हाथ पे अगर पिन मारी जाए या अचानक से गर्म चीज कोई हाथ पे लग जाए तो तुरंत हम विड्रॉ करेंगे, राइट? इसी तरीके से छींकना, नाक में कोई चीज चली गई तो तुरंत स्नीजिंग होगी। डिड वी लर्न दैट? नो, ये जन्म से प्रेजेंट है। वहीं पर लर्न्ड रिफ्लेक्सेस जो हैं, जिन्हें हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ में सीखा है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, right? The many like typing, driving, walking, yawning, when you see someone else yawning, right बेटा? सो ये सब क्या है? These are all learned reflexes, right? जिनके लिए आप कंडीशन हुए हो, एक्सपीरियंस के साथ में जिन्हें आपने सीखा है। So that was the first type, right? इसी तरीके से एक और तरीके से भी रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई किया जा सकता है। That was the first type on the basis of development. Second one is on the basis of number of synapse involved, यानी न्यूरॉन्स के बीच में कितनी बार जंक्शंस क्रिएट हुए, राइट? सो लेट्स टेक द सेकंड टाइप on the basis of number of synapse involved, right बेटा? यहां reflexes can be of two types. They can be monosynaptic, यानी वो जिसमें एक ही बार साइनैप्स बनेगा, सिंगल synapse is involved, and polysynaptic, that means multiple synapse जहां पर होंगे। ये भी अभी तक समझ में नहीं आता जब तक डायग्राम की मदद ना लें। पॉलीसाइनेप्टिक में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है।
एक कॉमन एग्जाम्पल लेकर के छोड़ दूं, मैं डायग्राम से समझा रही हूँ बेटा। मोनोसाइनेप्टिक का एग्जाम्पल है हमारा नी जर्क, दैट्स द एग्जाम्पल दैट्स गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल। एंड पॉलीसाइनेप्टिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं विदड्रॉवल, दर्द हुआ कहीं पर तो जब किसी पार्ट को आप विदड्रॉ करते हैं तो दैट रिफ्लेक्स इज पॉलीसाइनेप्टिक, राइट। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, मैं दोनों समझा देती हूँ आपको। सो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है। मैंने अभी भी बोला कि पॉलीसाइनेप्टिक में इंटरन्यूरॉन है। अब आप पूछोगे मैम ये इंटरन्यूरॉन क्या है, तो क्यों ना इसको मैं डायग्राम से ही समझा दूं बेटा। दिल सॉल्व टू पर्पस, एक तो आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर से एक डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। तो आपका थियरी एंड डायग्राम दोनों पार्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम कैन बी आस्क्ड इन नीट टू, राइट। सो मैंने रिफ्लेक्सेस के लिए क्या बताया, कौन सा पार्ट मेनली इन्वॉल्व होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो लेट्स टेक स्पाइनल कॉर्ड। ये है स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल एस्पेक्ट। तो डॉर्सल वाले के अंदर जो खांच है, जो डिप्रेशन है, वो बहुत ही छोटा है, राइट। ये रहे बेटा इसके हॉर्न्स, बटरफ्लाई शेप्ड है, ग्रे मैटर है ये, क्लियर। हम ले लेते हैं मोनोसाइनेप्टिक का एग्जाम्पल। राइट, ये घुटना है एक पर्सन का, राइट। और ये हो गया कंप्लीट फीट, तो पूरा लेग दिख रहा है बेटा। देखो मोनोसाइनेप्टिक का एग्जांपल मैंने क्या बताया, दैट इज नी जर्क। नी जर्क में होता क्या है बेटा, जब भी घुटने के ऊपर या पटेला के ऊपर जो नी कैप है उसके ऊपर टैप होगा विद द नी हैमर, तो इसका मैसेज यहां प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होंगे उनके पास जाएगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या हुआ जिसने मैसेज को परसीव किया, दैट इज द रिसेप्टर्स, राइट। इन रिसेप्टर्स से, ये रहे रिसेप्टर बेटा, यहां पर प्रेजेंट है कहीं पर, तो इन रिसेप्टर्स से इस मैसेज को कन्वे कराया जाएगा टू द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और इसे कौन लेकर के जाएगा, सेंसरी नर्व लेके जाएगी या सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, राइट। सो हियर वी हैव, ये साइटोन था, इसी ने मैसेज को कन्वे किया आगे। सो हियर वी हैव सेंसरी नर्व बेटा, क्योंकि ये आ रही है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इसे कहा जाता है एफरेंट नर्व, राइट। इट कैरीज द इंपल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे जाएगी बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएगी, क्योंकि वहां पे सेंसरी नर्व्स जाती हैं, और इस मैसेज को यहां से लेकर के जाएगी हमारी इफरेंट नर्व, यहां से जाने वाली, जो कि मोटर नेचर की होगी, राइट। सो हियर वी हैव द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द मोटर नर्व और द इफरेंट नर्व, राइट बेटा। और ये किस तक कैरी करेगी, इट कैरीज टू द फाइनल कंपोनेंट, और फाइनल कंपोनेंट है क्या, लेस ऑफ स्पेस, इसको थोड़ा सा रब करके लिख देती हूँ। फाइनल कंपोनेंट है बेटा वो जो कि इफेक्ट करेगा, यानी जो कि इसके रिस्पॉन्स में एक्शन करेगा, दैट इज द इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, मसल भी, ग्लैंड भी। जैसे यहां पर मसल है, वो तुरंत घुटने को झटका दिलाएगी और ये घुटना आगे की तरफ को मूव करेगा। जिसने भी इसे हिट किया, इट ट्राइज टू हिट इट बैक, राइट।
सो रेड से हमने क्या दिखाया? विद रेड वी हैव शोन मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स। एक काम करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं फॉर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में सबसे पहले मैसेज को कन्वे कराएगा रिसेप्टर, रिसेप्टर से जाएगा टू दी सेंसरी या एफरेंट नर्व। ये एफरेंट नर्व जो कि सेंसरी नेचर की है, ये मैसेज को पहुंचाएगी टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर बीच में एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगा जो कि सेंसरी मैसेज को मोटर मैसेज में कन्वर्ट करेगा। सो दैट्स द थर्ड कंपोनेंट हियर। राइट, सो ये रहा थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पॉलीसाइनेप्टिक वन। तो ग्रीन से दिखा रहे हैं ना, जो भी चीजें ग्रीन से भी अंडरलाइंड है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक। The third one is interneuron. This interneuron converts the sensory message into motor message. So यहां से इस मैसेज को कौन कन्वे कराएगा बेटा? ये दोबारा से साइनेप्स क्रिएट करेगी और ये मैसेज को लेके जाएगी टू दी मोटर और द इफरेंट नर्व, और यहां से मैसेज पहुंचाया जाएगा टू दी इफेक्टर। तो यहाँ पर इफेक्टर क्या होगा? मान लो कहीं पर किसी ने पिन चुका दिया कुछ, इन दैट केस द इफेक्टर इज गोना बी अ मसल जो कि विड्रॉ करेगी। राइट, सो एक ही डायग्राम में दोनों दिखाए गए हैं, पर नी जर्क के लिए दैट इज गोना बी द मोनोसाइनेप्टिक वन विच इज शोन विद एग्जैक्ट रेड कलर। राइट, एंड विद ग्रीन वी आर शोइंग, मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ, विद रेड वी हैव शोन द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, with green we are showing polysynaptic रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के कंपोनेंट्स कितने हैं बेटा? मोनोसाइनेप्टिक के देवो 4, पॉलीसाइनेप्टिक के हैं 5। सबसे पहला रिसेप्टर, सेकेंड सेंसरी या एफरेंट नर्व, राइट, जो कि डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से एंटर हुई है। थर्ड वन, आई मीन उससे ओरिजिनेट हुई, नॉट एग्जैक्टली एंटर, मतलब उस पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव इंटरन्यूरॉन जो कि सेंसरी मैसेज को मोटर मैसेज में कन्वर्ट करेगा। फोर्थ वन इज आर मोटर और द efferent nerve, and last one is the receptor, sorry, effector. Is that clear बेटा? एक छोटी सी जनरल इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर बेटा। जो लर्न्ड रिफ्लेक्सेस हैं उनके बारे में सबसे पहले बताने का काम किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था इवान पावलोव। सो इट्स फादर इज इवान पावलोव। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट ही डिड, इन्होंने एक कुत्ते को पाला और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना देते थे और उस टाइम पर बेल बजाया करते थे। राइट, सो जैसे ही बेल बजती थी कुत्ते को पता होता था कि दैट माय मील इज गोना अराइव, तो वो सलाइवेट करने लगता था, बहुत मुंह से लार छोड़ने लगता था। एक ऐसे काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। द डॉग गॉट हैबिचुअल टू इट, एंड एक दिन उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, खाना नहीं रखा, तब भी उस डॉग ने सलाइवेशन शुरू कर दिया। यानी उसे लर्न कर लिया था कि जब भी बेल बजेगी मुझे सलाइवेट करना है। सो देयर वाज द लर्न्ड रिफ्लेक्स दैट डॉग हैड, राइट, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ लर्न्ड रिफ्लेक्सेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आते हैं रिलेटेड विद द रिफ्लेक्स आर्क, and there's some simple questions जो कि इनके components से related होंगे। I hope you got everything about the components of mono and polysynaptic reflexes. That's all for today.